हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 11 डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की वीडियो है। तो देखिए इसमें हम पढ़ेंगे टेंस संबंधी जो अपवाद होते हैं, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी जो अपवाद होते हैं उससे संबंधित जो रूल्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 11 है। तो इसके अंतर्गत देखिए, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किसी भी टेंस में हो तो हम क्या करते थे, तब हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किसी भी टेंस में होता था तब उसको भी हम पास्ट में ही चेंज कर देते थे। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किसी में भी हो तब हम चेंज नहीं करते हैं। तो उसके लिए कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कुछ सदा सत्य रहने वाली बात आ जाए, या फिर आदत संबंधी बात आ जाए, या फिर कोई कहावत हो, या फिर ऐतिहासिक कहावत हो, ठीक है, यानी कि ऐतिहासिक कहानी हो या तथ्य हो, तब हम सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। केवल हो सकता है तो प्रोनाउंस बदल सकते हैं और कंजंक्शन दैट लगाएंगे, लेकिन वह पीछे वाला जो टेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच वाला वह टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। यानी कि और कब नहीं बदलते थे, एक कंडीशन और थी जब हम पहले एक्सरसाइज नंबर 1 या 2 में पढ़ा होगा, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो और या फिर फ्यूचर टेंस में हो, किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं करते थे, केवल प्रोनाउंस बदल देते थे। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तब हम बदलते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम कह रहे हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि ये 4 कंडीशन है, यानी सदा सत्य रहने वाली कोई बात आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, ठीक है, या फिर आदत संबंधित तथ्य या हैबिचुअल फैक्ट जी को कहते हैं अंग्रेजी में, या कहावत प्रोवर्स यानी कहावत आ जाए कोई, या फिर कोई मुहावरा हो सकता है, ऐतिहासिक घटना हो यानी हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तब हम परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, यानी प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो चारों में से, या फिर फ्यूचर का भी चारों में से कोई हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जो क्राइटेरिया होती थी या फिर टेंस को नहीं बदल देते, केवल प्रोनाउन बदल देते थे। लेकिन अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है फिर भी हम इस टेंस को नहीं बदलेंगे, उसका रीजन ये है, ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी चारों ये फॉलो करता है तो हम टेंस को नहीं बदलेंगे, ठीक है। और नहीं, वैसे तो पास्ट वाले को हम पास्ट में ही चेंज करते हैं। जैसे यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता था तो हम पास्ट इंडेफिनिट में कर देते, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ऐसे ही फ्यूचर वाले में क्या हो जाता है, विल का वुड और सेल का शुड हो जाता है, उसका पास्ट वही हो जाता था। और यहाँ पर पास्ट में हो और ये भी पास्ट में हो तो उसमें जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट होती थी तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदलते थे, और पास्ट कंटिन्यूस हुआ करता था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। और 2 टेंस होते थे, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इनको हम चेंज नहीं करते थे। अब देखिए इनको कैसे चेंज करते हैं, ये होंगे चेंज या नहीं होंगे, अब देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। तो सदा सत्य रहने वाली कोई बात आया, जैसे कि द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी मूव्स राउंड द सन, सन के राउंड इसका चारों तरफ घूमती है, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी घूमती है तो पहले इसका मतलब एक टेंस में हम नहीं कर सकते, यानी पास्ट में थोड़ी कर देंगे हम, इसलिए इसको पास्ट में नहीं करते। अगर मैं ये कह दूं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी तो क्या इसका मतलब अब नहीं घूमती है? यही एकमात्र रीजन है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट में रहने देंगे, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो घूमती है, तो या कल कह लो तो घूमती है थी, घूमती रहेगी, तो ये तीनों में आ जाता है, इसलिए प्रेजेंट में रहने देते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कह सकते जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, तो ऐसा तो है नहीं कि कल नहीं निकलेगा तो कल भी निकलेगा, तो इसका मतलब इसको ज्यों करते हैं वैसे रहने देंगे। नहीं, पास्ट में कहते हैं कि निकलता था तो इसका मतलब क्या है, एक ही टेंस में हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करें, इसको परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे कि द टीचर सैड, अब यहाँ पर सैड है तो सैड के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ही बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़े थे और आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट होता था या ना होता था तब भी हम चेंज करते थे। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तभी चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम इसको सैड को नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए द टीचर, अब सैड का सैड ही रहने देंगे, क्यों? इसलिए रहने देंगे क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। अब कंजंक्शन यहाँ पर क्या लगाएंगे, यानी कि कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे, यहाँ पर वही लगाएंगे दैट, ठीक है, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे। फिर अब देखिए द अर्थ, यहाँ पर प्रोनाउन कुछ है ही नहीं, ठीक है, नाउन है, तो हम क्या करेंगे, ये
यही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन में आ जाएगा ना। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अगला देखिए, ही सेड, उसने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसने कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो निकलता है, तो ही बहुत ही सिंपल है ये वाले। तो ही सेड, बस आपको दैट लानी और बाकी ज्यों करते उतारना। द सन, क्योंकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है सन, तो ये चेंज नहीं होगा। राइजेज इन द ईस्ट। अगला देखिए, हरी सेड टू रवि, हरी ने रवि से कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, तो ये सदा सत्य रहने वाली बात थी, ये तो बदल नहीं सकती, ठीक है। तो हरी सेड टू रवि, हरी ने रवि से कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो ये आदत संबंधी फैक्ट है। देखिए, आदत संबंधी तथ्य, हैबिचुअल फैक्ट, मतलब ये कुत्तों की आदत होती है, कोई अनजान आया, कोई नया आ गया तो उस पर क्या है, भौंकते हैं। तो यह चेंज नहीं करेंगे इसको भी। हरी। अब देखिए इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया रवि, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, इसको चेंज कर देंगे। हरी टोल्ड रवि, हरी टोल्ड रवि, यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। अगला देखिए, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, व्हेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली अवे चली जाती है, जब बिल्ली चली जाती है, द माइस प्ले, चूहे प्ले करते हैं यानी खेलते हैं, यानी कि चूहे बाहर निकल आते हैं और खेलने लगते हैं, ठीक है, यानी घूमने लगते हैं। बिल्ली के सामने नहीं घूम सकते, तो इसका मतलब उनकी भी एक आदत है या फिर डर भी तो है। ऐसे बिल्ली के सामने क्या निकल सकते हैं चूहे? नहीं, क्योंकि बिल्ली खा जाएगी। तो ये भी एक सत्य ही बात है, तो इसलिए इसको भी चेंज नहीं करेंगे, तो करेंगे द टीचर said that when the cat, इज का इज ही रहेगा, इज का बाज नहीं करेंगे क्योंकि उसी टेंस में रहेगा। अभी द माइस प्ले, ठीक है। अगला 5 है, देखिए अगला 5, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसने कहा कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो ये इसका मतलब कॉमन रूट को हटाएं तो ये दैट का मतलब की अर्थ निकलता है इसका, ठीक है। तो ही इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ही सेड, फिर कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दें, कंजंक्शन, ऑनेस्टी प्रोनाउन है नहीं, इज द बेस्ट पॉलिसी, बहुत ही आसान है। अगला देखिए, द हिस्ट्री टीचर सेड, इतिहास के अध्यापक ने कहा, समुद्रगुप्त कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो द, ये सत्य बात है, द, ठीक है। तो नेपोलियन एक ऐसा विजेता था, इसको हरा नहीं सकता था। इसी प्रकार जो हमारे समुद्रगुप्त थे, तो वो भी तो युद्ध में एकदम एक्सपर्ट थे, मतलब वो उनको भी कोई हरा नहीं सकता था, इसलिए उसको उनकी उपाधि भी एक तरह दी जाती है नेपोलियन की, नेपोलियन कहा जाता, माना जाता है, ठीक है। ऐसे कहते द हिस्ट्री टीचर, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम क्या लिखेंगे, सेड ही लिखेंगे। टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू यू, उसने आपसे कहा, उसने तुमसे कहा, द सन इज बिगर देन द मून, सूर्य चंद्रमा से बड़ा है, तो वो सही बात है। ही टोल्ड यू,
उसने तुम्हें बताया, टोल्ड यू दैट द सन इज बिगर देन द मून। तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी कराते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, योर ग्रैंड मदर सेड, योर ग्रैंड मदर सेड, तुम्हारी दादी जी ने कहा, दादी ने कहा, 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते। तो ये भी सही बात है ना, 2 और 2 4 ही होते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे योर ग्रैंड मदर यहाँ पर सैड का सैड ही रहेगा, क्यों? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। अब कंजक्शन क्या लाएंगे? दैट लाएंगे। अब ज्यों का त्यों उतार दीजिए, 2 and 2 makes 4, makes 4, ठीक है। इस टाइप से करेंगे। अगला देखिए, ही सेड, उसने कहा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। अब देखिए शेक्सपियर क्या था? जो इंग्लैंड का था, जिसने मर्चेंट ऑफ द वेनिस लिखी है पुस्तक, तो वो अंग्रेजी का एकदम एक्सपर्ट था। इसी प्रकार हमारे जो कालिदास जी हैं वो संस्कृत के एक्सपर्ट थे, ठीक है। तो देखिए जो कालिदास है, तो इनको शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। किसका? भारत का। ठीक, संस्कृत के एकदम एक्सपर्ट थे। अब देखिए यहाँ पर ही सैड का सैड ही रहने दें, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। ही सैड दैट कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगला नेक्स्ट देखिए, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, गॉड इज ओमनीपोटेंट, भगवान सर्वशक्तिमान है, एंड और ओमनी प्रेजेंट, और सर्वव्यापी है। भगवान सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है, तो ये भी सत्य बात है। तो करते हैं, देखिए आई टोल्ड हिम, यहाँ चेंज कर देंगे सेड टू को, क्योंकि ऑब्जेक्ट आया पीछे। तो आई टोल्ड हिम, ठीक है। अब कंजंक्शन दैट लगा देंगे, दैट गॉड इज ओमनी पोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।